Hello, Bacho. Let us start a new lesson Wonderful Waste. Before starting the chapter, let us know that who has written this lesson. So, here no information is given about the writer. So, let's start the lesson. Waste can be quite useful. Find out for yourself from the story. So, sometimes waste हमारे बहुत काम में आ सकता है. कैसे काम में आ सकता है इस स्टोरी के थ्रू हम जानते हैं. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. तो एक समय की बात है महाराजा थे ट्रैवनकोर के उन्होंने एक बहुत बड़े डिनर का आयोजन किया अपने महल में ट्रैवनकोर बेसिकली केरला वाले पार्ट को बोला जाता था 1956 के पहले In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो दिन के समय जो डिनर की प्रिपरेशन हो रही है डिनर मीन्स रात का खाना तो वो राजा महाराजा जो थे वो किचन में जाते हैं सर्वे करने के लिए ये देखने के लिए कि खाना जो है तैयार हो रहा है वो किस तरह प्रकार से तैयार हो रहा है What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो महाराज जो थे वो किचन में पहुंचते हैं और वहां पर जो कुक खाना बना रहे हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं व्हाट इज वेजिटेबल स्क्रैप्स सब्जियों का जो बचा हुआ सामान है जब हम आलू को पील करते हैं जो उसका ऊपर का जो कवरिंग होती है पील होता है वो वेजिटेबल स्क्रैप है उसको हम खाने में यूज़ नहीं करते तो ये जो सब्जियां हैं इनमें से बहुत सारा वेजिटेबल स्क्रैप निकलता है तो उन्होंने पूछा महाराज ने कुक से कि ये जो स्क्रैप है सब्जियों का बचा हुआ पार्ट है इसका तुम क्या करने वाले हो द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे सो द कुक विल रिप्लाई कि ऑब्वियसली वी विल थ्रो अवे द वेस्ट यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स फाइंड अ वे टू यूज देम द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे तो महाराज जो थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट वे में रिप्लाई करते हैं कि तुम इस तरह वेस्ट को जो है फेंक नहीं सकते हो बर्बाद नहीं कर सकते हो जो भी बिट्स हैं पीसेस हैं वेजिटेबल्स के उसको तुम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो तुम्हें उनको यूज़ करना चाहिए द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम अभी ये जो कुक हैं जो खाना बना रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं सोचने लगते हैं कि मैं अब इन बचे हुए फालतू सामान का क्या बना सकता हूँ सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड अभी अचानक से उनको दिमाग में एक आइडिया आता है कुक के ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल वो सारा ही जो कचरा था जो बास्केट में रखा हुआ था उन्होंने उठाया उसको साफ किया वॉश किया क्लीन करने के बाद में देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स और उसको लंबा लंबा स्ट्रिप्स में कट किया ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन अ फायर टू कुक सभी जो स्ट्रिप्स थे टुकड़े थे उनको एक पॉट में डाला बड़े से पॉट में और उसको फायर के ऊपर पकाने के लिए रख दिया नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर उसके बाद इन्होंने हियर ग्राउंड मीन्स पीसना ये ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है ग्राउंड ये वो ग्राउंड नहीं है खेलने वाला ठीक है तो इंग्लिश में वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज तो उन्होंने जो कुक हैं उन्होंने ग्रीन चिलीज ली हरी मिर्च कोकोनट लिया फ्रेश और गार्लिक लहसुन को इकट्ठा करके पीस दिया उन्होंने ग्राइंड कर दिया ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स ये जो पेस्ट था इन्होंने इसमें नमक डालकर ये जो वेजिटेबल्स बन रहे थे उसमें डाल दिया अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट फिर उसमें से बहुत अच्छी स्मेल खुशबू आने लगी नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी विपिंग मीन्स टू मूव क्विकली फेंटना उन्होंने दही को फेंटा और उस करी में डाल दिया ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसमें ही उन्होंने कोकोनट ऑयल एक चम्मच भर स्पूनफुल कोकोनट ऑयल डाला और उस डिश को डेकोरेट किया करी लीव्स से लो एंड बिहोल्ड
द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बेहोल्ड एक इडियम है, ठीक है, कहावत है ये, जिसका मतलब होता है लुक एंड सी, है ना, देखो एक नई डिश बनकर रेडी हो गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और रात में फिर वही डिश जो छिलकों की वेस्ट की जो उसने डिश बनाई थी उसको गेस्ट के सामने सर्व किया गया इवनिंग में। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। द कुक थॉट एंड थॉट, सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे, ईगर थे, है ना, जानने के लिए उत्सुक थे कि इस नई डिश का नाम क्या है। कुक ने बहुत सोचा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, द नेम्ड ही नेम्ड इट अवियल। तो उसने, जो कुक था, उसने उस डिश का नाम रखा अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला and is now even of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. तो आज की डेट में भी केरला में अवियल को बनाया जाता है, जो कि वेस्ट चीज़ों से बनता है। वेस्ट जो वेजिटेबल से जो वेस्ट निकलता है उसी को इकट्ठा करके ये बनाया जाता है।